नमस्ते छात्रों। आज के दिन 10वीं कक्षा में दूसरी इकाई के अंतर्गत महिला आश्रम, ये जो काका कालेलकर जी ने ये जो घटक लिखा है, इस घटक के अंतर्गत जो काका कालेलकर के इनके व्यक्तित्व के बारे में देखा जाए या जानकारी ली जाए तो ये देखने को मिलता है कि काका कालेलकर जी ये मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी ये 4 भाषाओं में अपना साहित्य लिखते थे। तो देखेंगे हिंदी के 10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में भी दूसरी इकाई के अंतर्गत महिला आश्रम, ये महिला आश्रम के अंतर्गत या इस पाठ के अंतर्गत ये काका कालेलकर महिला आश्रम के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। तो देखेंगे प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर की गणना उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है। प्रस्तुत रचना में मतलब महिला आश्रम ये जो रचना है इसमें पत्र के रूप में लिखी हुई ये रचना है। महिला आश्रम जो है, ये महिला आश्रम इस घटक के अंतर्गत एक पत्र के रूप में अपनी बहन को क्या कर रहे हैं, ये बहुत सारे बातें समझा रहे हैं। महिला आश्रम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, वहाँ नियमावली के बारे में सब कुछ वो समझा देते हैं। कौन से महिलाओं के लिए काम करना है, ये सब कुछ बातें इस पत्र के द्वारा वे समझाते हैं। तो देख लीजिए, प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने आदर्श महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा अनुशासन आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। तो ये महिला आश्रम के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने के पहले ये महिला आश्रम के अंतर्गत जो अपरिचित शब्द है इसके बारे में पहले पता लगाएंगे, देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आश्रम यानी क्या। आश्रम इस शब्द का अर्थ वैसे तो कुटी या मठ यहाँ, लेकिन अर्थ अलग है। मतलब इस पाठ में ये आश्रम का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। तो बेसहारा जो औरत होती है या बेसहारा जो महिला होती है, बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का जो स्थान होता है या जगह होती है या स्थल होता है, उसे आश्रम कहा गया है इस पाठ के अंतर्गत। तो देख लीजिए, दूसरा शब्द है कल्पना। कल्पना यानी कोई नई बात सोचना। कल्पना यानी कोई नई बात सोचना, उसे कोई भी नई बात होती है तो ये कल्पना होती है। व्यवस्था यानी प्रबंध। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध। संचालन यानी चलाने वाला या नियंत्रण में रखने वाला। सिफारिश इस शब्द का अर्थ होता है किसी के पक्ष में किसी के दूसरे से कुछ कहना। चिपकना इस शब्द का अर्थ होता है, मतलब यहाँ एक अलग चिपकना का अलग अर्थ है, जैसे कि जुड़ा या जोड़े रहना, जुटना। देख लीजिए, आगे का शब्द है सदाचार। सदाचार यानी अच्छा आचरण या अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी कहा जाता है उन्हें। तो स्वावलंबन, स्वावलंबन यानी अपना ही भरोसा करना, दूसरों का सहारा न लेना, इन्हें स्वावलंबन कहा जाता है। मतलब दूसरों का सहारा ही नहीं लेना है, तो ये आत्मनिर्भर की बात होती है इसमें। आत्मनिर्भर, स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर। तो देख लीजिए, अगला शब्द है आग्रह। आग्रह यानी अनुरोध। दूसरा शब्द है उद्योग। उद्योग यानी काम करना। उद्योग यानी काम करना। धंधा, दूसरा पर्यायवाची शब्द है उद्योग के लिए धंधा। कुढ़न यानी खींच। कुढ़न यानी खींच। बेखटके मतलब बिना किसी संकोच के। और दूसरा एक पर्यायवाची शब्द है निसंकोच। सदुपयोग यानी सही उपयोग। पवित्र यानी शुद्ध, निर्मल। कलह यानी विवाद, झगड़ा। तो देखेंगे आज के दिन महिला आश्रम। तो महिला आश्रम के बारे में खत के बारे में पत्र के द्वारा, खत के जरिए काका कालेलकर जी अपने प्रिय बहन, मतलब मुहमानी बहन है, मुहमानी बहन। तो ये मुहमानी जो बहन है कौन सी, सरोज। तो सरोज से पत्र लिखते हुए वे लिखते हैं कि प्रिय सरोज, और आश्रम के नियमों के बारे में वे समझाते हैं। अपनी मुहमानी बहन को आश्रम के नियमों के बारे में वे समझाते हैं कि किस प्रकार नियम होने चाहिए। तो आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। वे पहली बात बताते हैं आश्रम के नियम के अंतर्गत, तो आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वे दूसरा नियम बताते हैं, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात बताते हैं आश्रम का नियम, तीसरा नियम है आश्रम के लिए पैसे मांगने
नहीं जाना है, मतलब किसी के पास पैसा मांगने के लिए नहीं जाना है। आश्रम चलाना है तो स्वावलंबन के आधार पर आश्रम चलाना है, बल्कि दूसरों के पास आश्रम चलाने के वास्ते, संचालन के वास्ते दूसरों के पास जाकर पैसा जमा करना, पूंजी जमा करना, ये बात काका काले जी को ठीक नहीं लगती। इसी वास्ते वे पत्र के द्वारा अपनी मुहमानी बहन को समझाते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। और चौथी बात है, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। आश्रम ऐसा बनाना है, मतलब जो आश्रम बनाएंगे उसी आश्रम में कौन से भी एक धर्म को ही केवल अपनाएंगे तो ये बात ठीक नहीं होगी। मतलब सब धर्म बराबर होंगे, सब धर्म का अधिकार उस पर सब लोगों का होगा, सब धर्म वाले लोगों का उस पर अधिकार होगा, ये बात ठीक लगती है। तो आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे, मतलब सभी धर्म, कौन से भी अलग अलग प्रकार के धर्म है, जैसे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे धर्म है इस दुनिया में। तो इनमें से कौन से भी धर्म वाले इस महिला आश्रम में, कौन से भी धर्म की महिला इस आश्रम में आकर रह सकेगी, इस बात पर जोर दिया है काका कालेलकर जी ने। यही बात वे स्पष्ट कर देते हैं। तो ये हुए आश्रम के नियम। और एक बात रही है आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। तो ये जो आश्रम खोलने जा रहे हैं, तो इस आश्रम में कौन कौन से महिलाओं को स्थान रहेगा, या महिला आना चाहती है तो कौन सी महिला आएगी, यहाँ रह पाएगी, उनके लिए कोई नियम बनाए हैं क्या, तो इसके बारे में उनके लिए भी एक आचार संहिता होगी। और उस आचार संहिता के जरिए कौन सी भी महिला यहाँ रह सकती है। खाली क्या होना चाहिए कि उन महिलाओं में वो जो नियम दिए गए हैं, तो वो नियम के लिए वो लायक होनी चाहिए। बस यही बात वो उठाते हैं, समझाते हैं। तो पहली आचार संहिता है, देख लीजिए, उसका पालन करना सब महिलाओं को, आश्रम में रहने वाले हर एक महिलाओं को इस आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। यही बात वे समझाते हैं और बताते हैं कि आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी। मतलब ये जो महिला इस आश्रम में रहना चाहती है, सम्मिलित होना चाहती है, तो जो महिला इस आश्रम में आएगी तो ये महिला ने क्या करना है, स्वयं अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ये पहली बात। दूसरी बात, पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। दाखिल यानी प्रवेश, दाखिल मतलब प्रवेश। तो कौन सी भी महिला को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा ऐसी बात नहीं होगी। देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पहचान वाली औरत को ही, महिला को ही और बेसहारा महिला को ही यहाँ दाखिल किया जाएगा। मतलब, और ये दाखिल करते वक्त, दाखिल करने के पहले कोई परिचित व्यक्ति उन्हें लेके आएगा, या परिचय के बिना उन्हें दाखिल नहीं किया जाएगा आश्रम में, क्योंकि ऐसा किया तो आश्रम को हानि हो सकती है, आश्रम का नुकसान हो सकता है। इसी वास्ते ऐसी महिलाओं को यहाँ सम्मिलित करना है, इस महिला को यहाँ दाखिल करना है कि जो महिला शायद परिचित हो और अपरिचित नहीं है, ऐसी महिलाओं को यहाँ स्थान दिया जाएगा, जगह दी जाएगी। तीसरी बात बताते हैं कि दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। मतलब उन्हें आज़ादी होगी। जो महिला दाखिल होने के बाद आश्रम छोड़ देना चाहती है, या उसका कोई ठिकाना लग गया, या उसकी कोई दूसरी जगह व्यवस्था ठीक तरह से हो गई है, कोई रिश्तेदार उन्हें संभालने के लिए तैयार हो रहा है, तो ये आश्रम महिला क्या कर सकती है, तुरंत छोड़ सकती है। मतलब ये आश्रम छोड़ने की जो बात है ये उस पर निर्भर होगी, और उसके लिए उसे आज़ादी दी जाएगी, उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी। एक बात, और एक बात रह गई है कि ये आचार संहिता के अंतर्गत काका कालेलकर जी आगे बताते हैं कि आश्रम को ठीक न लगने पर, मतलब कोई ऐसी महिला होगी कि उनके हरकत के कारण मतलब उन महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसा इस प्रकार का नुकसान हो रहा है, आश्रम का कुछ नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है, लाभप्रद की बात नहीं हो रही है उनके दृष्टि से, मतलब उनके द्वारा, तो ये इन महिला के द्वारा कुछ नुकसान या हानि हो रही है आश्रम की। तो ऐसे वक्त में, ऐसे समय में मतलब उन्हें पहले बता के समझ दे के शायद उस महिला को एक नोटिस देकर, नोटिस यानी समझ देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है कि जो महिला के द्वारा महिला आश्रम का नुकसान हो रहा है या हानि हो रही है, ऐसी बात समझ में आती है तो
ऑन दी स्पॉट नहीं, बल्कि नोटिस देकर, समझ देकर उस महिला को हटाया जाएगा। यही भी बात इस आचार संहिता के अंतर्गत काका कालेलकर अपने बहन को, मोहमानी बहन को समझाते हैं, बताते हैं पत्र के रूप में। तो देख लीजिए आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। हाँ, तो आश्रम के नियम के बारे में पता हो गया। महिला की आचार संहिता क्या होगी, जो महिला सम्मिलित होगी, आश्रम में दाखिल होगी, उसकी आचार संहिता या नियमावली क्या होगी, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जरूरी होगा, अनिवार्य होगा नियमों का पालन करना। इतना तो मालूम हो गया। आगे बात रह गई है कि आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था या प्रबंध किस प्रकार का रहेगा। तो पहली बात है इसमें आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था के अंतर्गत पहली बात है, आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा, सादगी का आग्रह होगा। देख लीजिए, तो आश्रम में सदाचार यानी सद आचरण के साथ भक्ति तो पता है आप लोगों को। तो भक्ति, सेवा मतलब एक दूसरों के काम में आने की जो भावना होती है, उन्हें सेवा कहा जाता है। मतलब आप एक महिला ने दूसरे महिला के काम में आना चाहिए, दूसरी महिला ने भी अलग जो महिला होगी या अलग अलग प्रकार की जो महिलाएं होगी उनके काम में आना चाहिए। बस यही बात यहाँ ये काका कालेलकर जी समझा रहे हैं। दूसरी बात है सादगी का आग्रह होगा। मतलब जितनी महिला आश्रम में सम्मिलित होगी या दाखिल होगी, शायद उनका जो रहन सहन है, सादगी यानी रहन सहन के बारे में है। मतलब सीधा साधा रहना, सीधा साधा रहन सहन महिलाओं की होनी चाहिए। ये बात मतलब उनके पहराव, रहन सहन के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है। और तीसरी बात है, आश्रम का वातावरण कलह कुड़न से मुक्त स्वतंत्र होगा। आश्रम का वातावरण जो होगा वो कलह मतलब झगड़ा नहीं होगा। वहाँ कौन सी भी महिला एक दूसरे के साथ या आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करेगी। यहाँ कुड़न का, कलह का यहाँ जो वातावरण होगा, जो माहौल होगा, नहीं रहेगा। और ये कलह कुड़न से मुक्त या स्वतंत्र रहेगा। ये जो माहौल है, मतलब ये जो महिला आश्रम का जो इलाका या महिला आश्रम में ऐसी कौन सी भी बात नहीं होगी और किसी के द्वारा इस प्रकार की हरकत नहीं होगी का कुड़न कलन के जरिए इस प्रकार की हरकत करके यहाँ का वातावरण, माहौल बिगड़ कोई जाएगा, इस प्रकार की हरकत यहाँ करने नहीं देंगे। मतलब यहाँ से बच के या मुक्त स्वतंत्र यहाँ का वातावरण रहेगा। यही बात वे समझाते। आगे चौथी बात बताई है कि उन्होंने आश्रम के वातावरण या व्यवस्था के बारे में कि आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। मतलब हर एक धर्म वाली महिला यहाँ आकर, मतलब जैसे कि बेसहारा औरत, खाली इतना ही नियम है इसमें। तो बेसहारा औरत मतलब इसमें कौन कौन सी महिलाएं आती है, तो देख लीजिए काका कालेलकर जी समझा रहे हैं कि बेसहारा औरत मतलब जिनका कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, परिचित व्यक्ति, मतलब जैसे कि रिश्तेदारों में से कोई संभाल नहीं रहा है, बेसहारा औरत है, उनका पति का मतलब पति चला गया है, ऐसी बात यहाँ बताई गई है। देख लीजिए, अखबार इस शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है समाचार पत्र। व्यवस्था इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है इंतजाम या प्रबंध। और बेखटक यानी अंशक और बोझ यानी भार। बहन को आगे जाकर वे समझाते हैं, बताते हैं पत्र के द्वारा कि बहन आश्रम की महिलाओं को देगी यह खुराक। तो बहन तूने क्या करना है, आश्रम में जितनी सारी महिलाएं रहेगी उन महिलाओं को एक प्रकार का खाद्य यानी मतलब खाद, जैसे कि खेती करने वाला किसान जो होता है वो अनाज, मतलब उसके लिए वो जो खाद देता है, खाद यानी खाद्य जो देता है, तो उस प्रकार भी क्या करना है, महिलाओं के आश्रम में रहना चाहने वाली महिलाओं को संगीत और भक्ति या प्रेम युक्त सलाह की खुराक देनी है। आगे जाकर आश्रम की आगामी योजना कौन कौन सी होगी, इस महिला आश्रम में रहने वाली महिलाओं के दृष्टि से संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाना, ये काम करेगी। आश्रम की एक आगे वाली योजना है। दूसरी एक बात है, संस्था की महिलाओं का एक 2-2, 4-4 परिवार चलाना। संस्था में जितनी महिलाएं सम्मिलित रहती है, तो इन महिलाओं का अलग, ये महिला छोड़ के अलग परिवार में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 2-2 किसी महिला को 2 बच्चे हो गए, तो 2-2 बच्चे वे संभाल सके यहाँ आकर। मतलब उनके लिए भी क्या करना है, एक योजना बनाई गई है इन महिलाओं के दृष्टि से, इन महिलाओं के परिवार के दृष्टि से। तो ये आश्रम के जरिए, आश्रम के द्वारा अलग अलग मकान बनाए जाएंगे,
तो ये परिवार चला सके। इसी वास्ते देख लीजिए आगे, लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है कि उनकी शक्ति और उनकी कुशलता और मर्यादा, इस पर लेखक जी का इन गुणों पर बहन के गुणों पर विश्वास है। गुलदाउदी की विशेषताएं, तो सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पखुड़ी करके खिलती है। देख लीजिए, तो ये गुलदाउदी की विशेषताएं है। पहली विशेषता है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल जो होता है ये फूल है। और दूसरी एक बात बताइए कि एक एक पखुड़ी करके खिलती है। और तीसरी बात है इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। और चौथी बात है कि ये फूल बहुत टिकते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक रहने वाले, खराब न होने वाले ये फूल होते हैं। इतने ये फूलों की विशेषताएं बताई गई है। गद्यांश से प्राप्त पत्र का उद्देश्य, देख लीजिए ये गद्यांश जो दिया है और इस गद्यांश के ये जो पत्र लिखा है, इस पत्र का उद्देश्य क्या है। महिला आश्रम ये घटक पत्र के रूप में काका काले जी ने लिखने के पीछे क्या मकसद है, कौन सा उद्देश्य है, तो ये बात है। तो इस पत्र का उद्देश्य यही है कि बस महिला आश्रम के बारे में बहन को सूचनाएं देना, और इस सूचना के जरिए, इस सूचना के द्वारा महिला आश्रम कैसा होना चाहिए, एक आदर्श महिला आश्रम कैसा होना चाहिए, और उस प्रकार इस महिला के लिए कैसा काम करना चाहिए, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, बस इतनी ही महत्वपूर्ण बात वे पत्र के द्वारा समझाते। बस महिला आश्रम इस पाठ के द्वारा काका कालेलकर की यही उद्देश्य रहा है। तो धन्यवाद। आप ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिए। आगे जाकर क्या कीजिए, ये वीडियो को दूसरे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि दूसरे के काम में ये वीडियो और ये पाठ के बारे में पता लगाने के दृष्टि से महत्वपूर्ण बात होगी। धन्यवाद।